मरने के बाद मेरे भाइयों इंसान एक एक नेकी को तरसेगा और कब्र के अंदर वो लाख ख्वाहिशें करेगा कि मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं दुनिया में जाके लाखों नेकियां अपने नामा इमाल में समेट लूं, लेकिन फिर वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन 7 चीजें ऐसी हैं, अगर एक बंदा मोमिन दुनिया में करके चला जाए तो मरने के बाद उन 7 चीजों का अजर उसकी कब्र में इंशाअल्लाह उसे पहुंचता रहेगा। उसकी कब्र इन 7 चीजों की वजह से मुनव्वर होती रहेगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया, लोगों जो शख्स ये 7 चीजें कर गया, लेटा तो कब्र के अंदर मिट्टी पर होगा, लेकिन इनका सवाब उस कब्र के अंदर करने वाले को इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। वो 7 चीजें कौन सी हैं मेरे भाइयों? उनमें से पहली चीज ये है, कोई इंसान किसी को दीन की बात इल्म सिखा दे। मेरे भाइयों, अगर आपको नमाज आती है तो आप किसी को नमाज सिखा दें। अगर आपको गुस्ल का तरीका आता है तो आप किसी को गुस्ल का तरीका सिखा दें। जब तक वो लोग इन चीजों पर अमल करते रहेंगे, आपकी कब्र इस अमल की वजह से मुनव्वर होती रहेगी। दूसरा फरमाया, कोई इंसान दीन को फैलाने में, दीन को आगे पहुंचाने का कोई काम कर दे। मिसाल के तौर पर आप किसी को कोई दीनी किताब लेकर दे दें, आप किसी को कुरान गिफ्ट कर दें। अगर आप परदेश में, बाहर के ममालिक में हैं, आप किसी गैर मुस्लिम को जो इस्लाम को जानने का शौक रखता है, आप उसको उसकी जबान में जो वह जबान जानता है कुरान पाक का तर्जमा गिफ्ट कर दें, तो दीन फैलाने वाले का अजर भी मरने के बाद उसे मिलता रहेगा। आगे फरमाया, तीसरा वो शख्स जो लोगों की पानी की जरूरत को पूरा करे, उनका कोई भी इंतजाम करे। कहीं रास्ते में पानी नहीं, आप लोगों का पानी का इंतजाम कर दें। किसी गरीब के घर मोटर नहीं, टैंकी नहीं, आप उसका कोई एहतमाम कर दें। कोई भी आप अमल ऐसा कर दें जिससे किसी गरीब को या किसी भी इंसान को पानी पहुंचे, इसका अजर भी मरने के बाद आपको मिलता रहेगा। चौथा फरमाया, कोई शख्स शजरकारी कर दे, दरख्त लगा दे। जब तक वो दरख्त लगा रहेगा, उस दरख्त से लोग फायदा उठाते रहेंगे, इसका सवाब भी मरने वाले को मिलता रहेगा। आगे फरमाया, पांचवी चीज, मुसलमानों की इबादत के लिए, मुसलमानों को सहूलत के लिए मस्जिद बना दे या मस्जिद में किसी किस्म का भी हिस्सा डाल दे, इसका भी सवाब मरने के बाद उसे मिलता रहेगा। छठा फरमाया, कोई इंसान कुरान पाक का नुस्खा विरासत में छोड़ जाए। कोई शख्स बाजार से कुरान लेके आए, इस नीयत से लेकर आए कि मैं खुद भी पढ़ूंगा, घर वाले भी पढ़ेंगे, या कोई कुरान पाक का नुस्खा मस्जिद में रख दे और जब तक वो लोग कुरान पाक पढ़ते रहेंगे, इसका अजर भी उसके नामा माल में लिखा जाता रहेगा। और सातवां फरमाया, कोई शख्स अपनी औलाद की नेक तरबियत करके जाता है, मरने के बाद जब तक उसकी औलाद नेकी का कोई काम करती रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस करने वाले को भी अजर देंगे और उसके माँ बाप को भी नेकियों से नवाजते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को दीन सिखा कर जाए मेरे भाइयों, ये बड़े नेकी के कामों में से नेकी के काम हैं। तो मेरे भाइयों, ये 7 सदका जारिया ऐसे हैं जो हदीस से साबित हैं। अगर हम इन नेकियों को कर कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद इन अमलों की वजह से हमारी कब्र खुशबूदार भी होती रहेगी। हमारी कब्र में हमें इनका सवाब भी इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, जिंदगी का पता नहीं कब मौत का पंजा आ पड़े। जल्द अज जल्द अपने नामा माल में इन नेकियों को सजा लें।